सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के एपिसोड की बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ, किसने किसको डबल क्रॉस किया, कैसी चीज़ें गई। और आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का था। टास्क तो था बट जो यहाँ पे ट्विस्ट था ना रोडियम्स का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो रणवीर जी ने गैंग लीडर्स को अपने पास बुलाया और गैंग लीडर्स को अपने पास बुलाने के बाद उनको सारा समझाया कि आपके रोडीज में से एक एक रोडी को यहाँ पे बुलाया जाएगा और उसको यहाँ पे चूज़ करने का मौका मिलेगा कि बाटा या काटा। बाटा मतलब वो सबके साथ बांटना चाहता है इम्यूनिटीज़ को, या फिर काटा मतलब कि क्रॉस करके वो अपने आप को सेव करना चाहता है। यहाँ पे जो भी रोडी काटा को सिलेक्ट करता तो वो यहाँ पे डायरेक्टली सेव हो जाता, उसको इस हफ्ते इम्यूनिटी मिल जाती और उसको नॉमिनेट नहीं किया जाता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी और हर बंदा यहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटी देता है। ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पे अपने आप को सेव करने आया है तो सबको अपने आप को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। ये तो ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होती है कि किस किस को यहाँ पे बुलाया गया और किस किस ने यहाँ पे चूज़ किया। ये चीज़ गैंग लीडर को तो पता थी कि किस किस को बुलाया जाता है। अब ये चेक करना था कि किस गैंग लीडर का गैस यहाँ पे सच्चा हो सकता है, सही हो सकता है। अगर एक गैंग लीडर ने यहाँ पे सही बताया तो उसको यहाँ पे 2000 रोडियम्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट अगर यहाँ पे गैंग लीडर ने गलत बताया तो उसके जितने भी रोडियम्स हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी था और बहुत रिस्की भी था। अब यहाँ पे हर एक टीम में से प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया था मगर किसी ने अपनी गैंग में नहीं बताया कि उसको सेलेक्ट किया गया था। एलविश की टीम की बात करें तो एलविश की टीम में से हरताज को बुलाया गया था। हरताज बता नहीं रहा था बट हरताज को यहाँ पे बुलाया गया था और वहाँ पे रणविजय ने क्लियर कर दिया कि हरताज को बुलाया गया था। रिया की टीम की बात करें तो रिया की टीम में से आशु जी को यहाँ पे बुलाया गया था। आशु जी जिनको उनके मुताबिक टास्क में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने बॉल को थ्रो किया बट उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया, उनको इतना मौका नहीं मिला, इस वजह से उनको वहाँ पे बुलाया गया। नेहा की टीम की बात करें तो नेहा की टीम में से हर्ष को यहाँ पे बुलाया गया। हर्ष काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोडी लग रहे थे बट अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं टारगेट पे हूँ, मे भी टारगेट पे हैं, कहीं ना कहीं उनको वोट मिले थे और अलायंस वो बनाने की ट्राई कर रहे हैं बट बन नहीं पा रही। तो यहाँ पे रणविजय ने हर्ष को बुलाया था नेहा की टीम में से। अब आखिरी टीम रह जाती है और आखिरी टीम थी प्रिंस की टीम। अब प्रिंस की टीम में से मनु को ही बुला सकते थे बट मनु प्रिंस की टीम वैसी फेवरेट है तो उनको नहीं बुलाना मुनासिब समझा, बुलाया निशी को। अब निशी एक रिस्की प्लेयर है भाई, वो कभी भी डबल क्रॉस कर सकती है अपनी टीम को और धोखा देके जीतने की ट्राई कर सकती है। तो निशी को वहाँ पे बुलाया हुआ था। अब गैंग लीडर्स ने यहाँ पे सबने सेलेक्ट किया हुआ था। सबसे पहले प्रिंस से पूछा जाता है और मतलब कि निशी से पूछा जाता है कि निशी आपने यहाँ पे काटा किया या फिर आपने यहाँ पे बाटा किया। तो जो निशी थी उसने बताया कि मैंने यहाँ पे बाटा किया, मतलब कि बार्टर किया, जो कि उम्मीद ही नहीं थी भाई कि निशी यहाँ पे अपने आप को सेफ ना करके गैंग का सोचे। शॉकिंग था। और प्रिंस ने भी ये कहा था कि निशी यहाँ पे बार्टर करेगी, मतलब कि वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ ये। हालांकि बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने भी कि निशी करेगी, इवन कि कोई भी वहाँ पे सब ने ये सोचा था कि निशी नहीं कर सकती बार्टर और प्रिंस ये लिखते कि वो करेगी, ये भी बहुत मुश्किल था। बट ये दोनों सही हुआ और प्रिंस को यहाँ पे 2000 ऑडियंस मिल जाते हैं, मतलब कि प्रिंस की गैंग यहाँ पे बिल्कुल सही जा रही है और फिट उन्होंने अपना डिसीजन लिया। सेकंड यहाँ पे बात आती है रिया की गैंग से। अब रिया की गैंग ने टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पिछले हफ्ते भी गैंग इम्यून करवाई, इस हफ्ते भी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे थे बट इस चीज़ ट्विस्ट की वजह से क्या चीज़ें चेंज होने वाली थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आशु जी से पूछा जाता है कि आपने यहाँ पे क्या किया। अब रिया तो टोटली क्लियर थी कि भाई इन्होंने बार्टर ही किया होगा, इनको मौका मिला, इनको कौन सा किसी ने नॉमिनेट करना है। बट शॉकिंगली वहाँ पे जो आशु थी उन्होंने इसको बार्टर नहीं किया था, उन्होंने अपने आप का सोचा और उन्होंने यहाँ पे काटा किया था। रिया के लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, रिया ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी होगा और जिनको मौका दिया, जिनको चांस दिया और वो उनके साथ ऐसा करेंगे। काफ़ी शॉकिंग था रिया के लिए बट एट द एंड जो है वो है। और यहाँ पे आशु के इन स्टेप की वजह से रिया ने भी वहाँ पे ऑब्वियसली बार्टर ही लिखा था क्योंकि रिया को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे वो अपने आप को इम्यूनिटी देंगी। रिया यहाँ पे काफ़ी शॉक में थी और उन्होंने पूछा भी कि मैम आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ यहाँ से। और उसके बाद नेहा अपनी एंट्री मारती है, मतलब कि नेहा की एक आदत है फजूल में बोलना, फजूल में बात करना, मुद्दे में घुसना, किसी की बात हो, किसी का मुद्दा और वहाँ पे वो आशु जी को सैल्यूट करी होती हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपको ऐसे ही करना चाहिए। जब ये चीज़ आपकी गैंग में कोई करता है तब आपको ये समझ नहीं आती बट दूसरे को गैंग में आपको ये मौके समझ आ जाते हैं। लिटरली इस बार मुझे नेहा बहुत इरिटेटिंग लग रही है भाई। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट गैंग की बात आती है और नेक्स्ट गैंग यहाँ पे होती है
आपको पता है नेहा की, और नेहा में से हर्ष को बुलाया होता है। अब सबको ये आइडिया था कि हर्ष ने यहाँ पे अपने आप को चूज़ किया होगा क्योंकि वो टारगेट पे भी है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रोडी भी है, तो यहाँ पे उसने अपने आप को सेव किया होगा। बट यहाँ पे हर्ष ने अपने आप को सेव नहीं किया था और उसने बार्टर किया था। और हर्ष ने बताया कि भाई मैं अपने आप को सेव करने से अच्छा मैं पूरी गैंग का सोचता हूँ, और हमारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो मैं अपना सोच के अपनी गैंग के खिलाफ क्यों जाऊँ। और हर्ष ने यहाँ पे अपने आप को सेफ नहीं किया, उसने इम्यूनिटी नहीं ली। और वहाँ पे जो नेहा थी यार, नेहा ने गलत डिसाइड किया था क्योंकि नेहा को ट्रस्ट नहीं था अपने रोडीज़ पे। सेकेंडली यहाँ पे नेहा कैंप साइट पे जाती नहीं है, अपने रोडीज़ से बात करने जाती नहीं है। जब आप अपने रोडीज़ के पास नहीं जाओगे, उनसे बात नहीं करोगे, उनसे चीज़ें डिस्कस नहीं करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें आपकी साइड पे होंगी। नेहा यहाँ पे एक दो रोडीज़ को सिर्फ सपोर्ट करी है, बाकी सबको उसने साइड लाइन किया, और मुझे नहीं लगता नेहा इस बार जितना डिजर्व करती है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने रोडीज़ के साथ ट्रीट कर रही है, उसके रोडीज़ भी उससे खुश नहीं है कि आप डिसीजन कैसी ले रही हो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इतने चांस मिलने के बाद भी यहाँ पे नेहा हर्ष को सबको बोल रही होती है, और सब वहाँ पे बहुत ही गुस्से में होते हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि हमने ऐसा क्या गलती की। हम अगर अपनी गैंग में चाहते हैं कि हमारी बॉन्डिंग बने, तो नेहा को क्या इशू है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हम देखते हैं एल्विश की टीम में, तो एल्विश ने भी यहाँ पे बहुत करेक्ट डिसीजन लिया होता है, और उसको पता था कि भाई यहाँ पे जो हरताज है वो अपने आप को सेव करेगा, इम्यूनिटी लेगा, और एल्विश ने यहाँ पे काटा का किया था, तो इसकी वजह से हरताज को तो इम्यूनिटी मिलती ही मिलती है। एल्विश को भी यहाँ पे रोडियम्स मिल जाते हैं, और एल्विश का डिसीजन बहुत ही कमाल था। मतलब कि टास्क के एंड पे यहाँ पे जो एल्विश की टीम थी वो वीक थी, और ऐसा लग रहा था इनकी गैंग में से ही रोडी बाहर जाएगा। बट टास्क के बाद ये चीज़ें चेंज हो गई थी, और यहाँ पे बहुत ही कमाल में एल्विश की गैंग सबसे आगे पहुँच गई थी, और एल्विश के रोडीज़ यहाँ पे काफ़ी सेव हो गए थे। उसके बाद टास्क की बात करते हैं। यहाँ पे होते हैं टास्क, और टास्क काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का टास्क था, सबने यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किया। बट यहाँ पे आज के टास्क में कोई भी मेल परफॉर्म नहीं करने वाला था, जितनी भी फीमेल थी उन सबको ही यहाँ पे परफॉर्म करना था, और इन सब ने परफॉर्म किया काफ़ी अच्छे से, सबने परफॉर्म किया यहाँ पे। मतलब कि एल्विश वाली गैंग तो भाई लड़कियां क्या ही भाई, कि मुझे चांस चाहिए, बट उसके बावजूद एल्विश ने भाई उनको मौका नहीं दिया, क्योंकि एल्विश को पता है कि भाई ये तो गेम ही ख़राब करेंगे, और अपने आप का इनको आइडिया है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि टास्क एंड होता है। टास्क सब टाइम पे करते हैं, अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं, बट यहाँ पे जिन से जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस पर नहीं उतर पाते। थापा बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बट यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। जोरावर जहाँ पे जब एल्विश की गैंग वाले मटके उठा रहा होता है, तो वो सोच सोच के उठा रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि नेहा गैंग ना एल्विश की गैंग के साथ उस तरह से अलायंस नहीं चला रही, और एल्विश को भी अभी आइडिया हो रहा है कि भाई ये अलायंस जो है ना, ये मेरे साथ बिल्कुल सही है नहीं। उसके बाद यहाँ पे टास्क एंड हो जाता है, रिजल्ट नहीं बताया जाता, डोम में जाते हैं, और वहाँ पे जाके जब ये अपने कैंप में चले जाते हैं, कैंप में जाके इनकी हमें फाइट्स देखने को मिलती है, जहाँ पे हरताज पे गैंग अप हो जाते हैं मनु भी, और वहाँ पे हम देखते हैं मनु, हर्ष, ये और ज़रावर, ये तीनों वहाँ पे हरताज से फड्डा कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हरताज गुस्से में आ जाता है, और